प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के श्लोक संख्या 13 से 17 तक का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने देखा कि तीनों सहेलियां शकुंतला, प्रियंवदा तथा अनुसुईया परस्पर वार्तालाप करती है और यह तय करती है कि शकुंतला एक प्रेम पत्र लिखेगी और प्रियंवदा उसे देवता के प्रसाद के बहाने दुष्यंत के हाथों में पहुंचा देगी। ऐसा ही होता है। शकुंतला प्रेम पत्र लिख रही है और प्रेम पत्र लिखने के बाद वह उसको पढ़कर अपनी सहेलियों को सुना रही है। प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला द्वारा दुष्यंत के लिए लिखा गया प्रेम पत्र है, जो कि मात्र एक पद्य अथवा श्लोक में है। शकुंतला वाचयति, शकुंतला वाचन करती है, बाँचती है अथवा प्रेम पत्र को पढ़कर अपनी सहेलियों को सुना रही है। यह प्रेम पत्र है। तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलियस त्वयि वृत मनोरथान्यंगानि। निर्घृण दुष्यंत के लिए संबोधन। हे निष्ठुर, हे निर्दय, तव हृदयम, तुम्हारे हृदय के बारे में न जाने, मैं तो नहीं जानती। कामदेव पुनः परंतु त्वयि मनोरथानि, त्वयि वृत मनोरथानि, त्वयि तुम्हारे प्रति उत्पन्न मनोरथों के कारण मैं अंगानी, मेरे अंगों को, दीवा अपि, दिन में भी, और रात्रौ अपि, रात्रि में भी, बलीय बहुत निर्दयता से अत्यधिक, तपति तपा रहा है, पीड़ित कर रहा है, संतप्त कर रहा है। भावार्थ यह है कि शकुंतला दुष्यंत को संबोधित करते हुए लिखती है कि हे निर्दयी, हे निष्ठुर नायक, मैं तुम्हारे हृदय के बारे में नहीं जानती कि वह मेरे प्रति अनुरक्त है अथवा नहीं, लेकिन कामदेव मेरे अंगों को तुम्हारे कारण ही बहुत अधिक पीड़ा पहुंचा रहा है, चूंकि मेरे मन में काम ने तुम्हारे प्रति मनोरथों को उत्पन्न कर दिया है, कुछ अभिलाषाओं को जगा दिया है, और वह अभिलाषाएं मेरे शरीर को, मेरे अंगों को दिन में और रात में पीड़ा पहुंचा रही है। मैं बहुत अधिक काम पीड़ित हो रही हूँ। राजा जैसे ही इस पत्र को सुनता है, वह जो कि छुपकर खड़ा था, अचानक लता कुंज के अंदर प्रवेश कर जाता है। सहसा अचानक ही वह शकुंतला के समीप पहुंचकर और इस पत्र का मौखिक ही जवाब दे देता है, अर्थात अनुसुईया को या प्रियंवदा को यह पत्र राजा के हाथ तक पहुंचाना ही नहीं पड़ता। राजा तो बाहर ही खड़ा यह पत्र सुन रहा है, सारे क्रियाकलापों को देख रहा है, और वह तो अवसर की तलाश में था कि वो कैसे इस लता कुंज में सखियों के पास जाए। और जैसे ही वह इस मजमून को सुनता है, इस पत्र को सुनता है, वह तुरंत ही लता कुंज में प्रविष्ट हो जाता है और शकुंतला के समीप पहुंचकर इस पत्र का जवाब भी दे देता है।
राजा कहता है, तपति तनुगात्री मदनस त्वाम निशम माम पुनर्दहत्येव ग्लप्यति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम दिवसः। बहुत सुंदर उत्तर है पत्र का। राजा कहते हैं, तनुगात्री संबोधन है, हे दुबले पतले शरीर वाली, हे कृशांगी, हे कृश काया शकुंतला, मदनः कामदेव त्वाम तुमको तो अनिशम रात दिन तपती तपाताई है, पुनः परंतु माम दहती एव मुझे तो जला ही डालता है। दिवसः दिन, यथा जितना शशांकम चंद्रमा को ग्लप्यति कांतिहीन करता है, गलाता है, मुरझाता है, तथा कुमुदवतीम नहीं, उतना कुमुदिनी को नहीं। चंद्रमा और कुमुदिनी परस्पर प्रेमी प्रेमिका अथवा नायक नायिका माने जाते हैं। कुमुदनी एक पुष्प का नाम है, कुमुद का स्त्रीलिंग है कुमुदिनी, और कुमुद का पुष्प चंद्रमा की चांदनी में रात्रि काल में ही खिलता है। दिन के समय कुमुद का पुष्प मुरझा जाता है, वह बंद हो जाता है, लटक जाता है। इसी प्रकार दिन के समय, सूर्य के समय, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चंद्रमा भी दिखाई नहीं देता है। कवि कल्पना कर रहा है कि जो दिन का ताप होता है, दिन की जो रोशनी होती है, जो दिन होता है, वह चंद्रमा को जितना मुरझाता है, जितना गलाता है कि उसका दिखाई देना ही बंद हो जाता है, उतना वह कुमुदनी को कष्ट नहीं पहुंचाता। कुमुदनी दिखाई देती है, हाँ, वो खिली हुई नहीं होती है, वो मुरझा जाती है, परंतु उसका अस्तित्व दृष्टिगत होता है। परंतु चंद्रमा का तो बेचारे का अस्तित्व ही दृष्टिगत नहीं होता, वह तो बिल्कुल ही दिखाई देना ही बंद हो जाता है। एक भाव यह भी झलक रहा है इस श्लोक में कि चूंकि चंद्र पुल्लिंग है, चंद्रमा पुरुष है, इसलिए उसे ज्यादा कष्ट दिया जा रहा है, और चूंकि कुमुदिनी स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाचक है, इसलिए उसे दिन इतना कष्ट नहीं दे रहा है। एक और अर्थ भी प्रकट हो रहा है कि जो राजा दुष्यंत है वो चंद्रवंशी है, वो पुरुष है, और चंद्रमा के समान ही जो काम का ताप है वह उन्हें अधिक पीड़ित करता है। चूंकि स्त्रीलिंग है शकुंतला, कुमुदनी के पुष्प के समान नाजुक है, फूलों जैसी कोमल है, तो उसे वह काम का ताप उतना दुख नहीं देता है, उतना पीड़ित नहीं करता है। क्यों? वह तो केवल शकुंतला तुम्हारे शरीर को रात दिन तपा ही रहा है, लेकिन मुझे तो वो जलाई डालता है, बिल्कुल नष्ट करने पर उतारू हो गया है, क्योंकि मैं पुरुष हूँ, तुम स्त्री हो, मैं कठोर हूँ, तुम कोमल हो, मैं चंद्रवंशी हूँ, तुम मुग्धा भोली भाली फूलों के समान तपोवन में पली हुई एक नायिका हो। तो इस प्रकार राजा शकुंतला को उसके पत्र का बहुत ही सुंदर मौखिक उत्तर दे रहा है प्रस्तुत श्लोक में। इस श्लोक में ग्लप्यति यथा शशांक में बिंब प्रतिबिंब भाव होने के कारण दृष्टांत अलंकार है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साम्य से शशांक में और कुमुदवती में नायक नायिका के व्यवहार का आरोप होने के कारण समासोक्ति अलंकार भी है। शकुंतला राजा को देखकर उठने की इच्छा करती है, राजा मना कर देते हैं, अलम मलम मना आयशे, नहीं नहीं, कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि संदष्ट कुसुम सैनान्यान शुक्लांत विषभंग सुरभीणी
गुरु परितापानि न ते गात्र प्युपचारम रहंती। राजा कारण बताते हैं कि तुम्हें मेरे स्वागत में उठने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अभिवादन या शिष्टाचार दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम इस समय बहुत ही संतप्त अवस्था में हो। राजा कहते हैं कि संदष्ट कुसुम सैनानी, कुसुम फूलों के बिस्तर को संदष्ट मसलने वाले जो तुम्हारे ये कमल नाल के पुष्प हैं, वो आशु क्लांत विष भंग सुरभीणी, आशु शीघ्र ही क्लांत मुरझाए हुए विष भंग कमल नाल के टूटने से सुरभीणी सुगंधित गुरु परितापानी अत्यधिक संतप्त ते गात्राणी, तुम्हारे शारीरिक अंग उपचारम न अर्हंती, उपचार यानी शिष्टाचार के न अर्हंती, योग्य नहीं है। तुम्हें सखियों ने फूलों की सैया पे सुला रखा है और शरीर की गर्मी के कारण, बेचैनी के कारण, व्याकुलता के कारण, बार बार करवट बदलने के कारण तुम्हारे शारीरिक अंगों ने इस फूलों की सैया को मसल दिया है। तुम्हें कमल नाल का कंगन भी पहनाया है जो कि मुरझा गया है और टूट गया है और अपनी सुगंधी बिखेर रहा है, और उस सुगंधी से तुम्हारा पूरा शरीर भी सुगंधित हो रहा है। लेकिन अत्यधिक पीड़ित तुम्हारे जो अंग हैं वह इस समय मेरे अभिवादन में उठकर शिष्टाचार निभाने में योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है। आप आराम करें, वहीं बैठे रहिए। अनुसुईया राजा दुष्यंत को वहीं लता कुंज में बैठने का कहती है। राजा बैठता है, शकुंतला भी लज्जित हो जाती है। प्रियंवदा कहती है, आप दोनों का परस्पर अनुराग हमने देख लिया, लेकिन चूंकि मैं अपनी सखी से बहुत अधिक प्रेम करती हूँ तो इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राजा भी कहते हैं कि जो कहना है वो कहिए। तो प्रियंवदा कहती है कि आपको विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति की विपत्ति को दूर करना चाहिए, क्योंकि आप राजा है और राजा का यही धर्म है। राजा भी कहते हैं, हाँ, इससे बड़ा मेरा कोई कर्तव्य नहीं है कि मैं विपत्तिग्रस्त व्यक्ति की विपत्ति का हरण करूं। प्रियंवदा कहती है, तो निश्चय ही यह हम दोनों की प्रिय सहेली शकुंतला आपके कारण ही कामदेव के द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दी गई है, तो आप कृपया करके इसके जीवन की रक्षा करें। राजा कहते हैं कि हे कल्याणी, मैं तो खुद स्वयं इनसे प्रेम करता हूँ और हमारा प्रेम दोनों ओर से बराबर है। तुम्हारी सखी मेरा अनुग्रह करना चाहती है तो मैं सर्वथा अनुग्रहित हूँ। मैं भी अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हारी सहेली का अनुग्रह चाहता हूँ और मैं भी इनसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। शकुंतला इस बात को सुनकर कहती है कि राजा अपने अंतःपुर की रानियों के वियोग से वैसे ही बेचारा खिन्न है, दुखी है। ऐसे खिन्न राजऋषि को रोकने से क्या लाभ, अर्थात इन्हें यहाँ मत रोको, इनको हस्तिनापुर जाने दो। अपने अंतःपुर में जो खूब रानियां हैं उनसे मिलकर अपने वियोग को दूर करने दो। वह राजा को कटाक्ष कर रही है, व्यंग्य कस रही है। इस कटाक्ष का, इस व्यंग्य का राजा जवाब दे रहे हैं, इदम अनन्य परायणम मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थ्यसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतोस्मि हतः पुनः। वो कहते हैं, मदर ईक्षणे,
हे मद युक्त नेत्रों वाली शकुंतला, मादक नेत्रों वाली शकुंतला, हृदय सन्निहिते, हृदय में निवास करने वाली तुम मुझे अनन्य परायणम, मेरा हृदय किसी और में आसक्त समझती हो, तो मम हृदयम यदि, मेरे हृदय को तुम अन्य सामर्थ्य से कुछ अन्यथा समझती हो, तो मदन बाण हतः, काम के बाण से मारा गया मैं बेचारा, पुनः हत अस्मि, फिर से मारा गया हूँ। अर्थात हे मादक नेत्रों वाली शकुंतला, मेरा यह जो हृदय है वो तुम्हारे अतिरिक्त कहीं और आसक्त नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त किसी और को यह चाहता ही नहीं है, यह एकमात्र तुझ में ही आसक्त है। लेकिन फिर भी तुम मेरे हृदय को किसी और में आसक्त बता रही हो, किसी और रानी में आसक्त समझ रही हो, तो मैं बेचारा तो पहले से ही काम के बाण से मारा हुआ हूँ। तुम्हारा ये कथन सुनकर मैं तो फिर बेचारा मारा गया। इस बात को सुनकर अनुसुईया भी कहती है कि हे राजन, हमने सुना है कि राजाओं के बहुत सी पत्नियां होती है, बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते, राजाओं की बहुत सी प्रियाएं होती है, ऐसा तो हमने भी सुना है। तो आप कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारी यह प्रिय सहेली हम बंधुजनों के लिए शोक का विषय न बने, अर्थात यह हमारे लिए दुख का कारण न बने कि आप इससे अभी तो प्रेम कर रहे हैं और फिर इसको अपनाओ ही नहीं, तुम्हारे तो वैसे ही बहुत सारी रानियां हैं, तो ये बेचारी शोक की अवस्था को प्राप्त हो जाए और ये दुखी रहेगी, तो इसके हम जो भाई बंधु हैं, जो सखी सहेलियां हैं, जो सगे संबंधी हैं, जो इसके स्नेही जन हैं, महर्षि कण्व, गौतमी इत्यादि, वो सब भी दुखी हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। तो आप कुछ ऐसा प्रबंध करें जिससे कि हमारी ये सहेली हम लोगों के लिए शोचनीय ना हो। राजा यहाँ अनुसुईया को एक वादा दे रहा है, वो एक प्रतिज्ञा कर रहा है कि भद्रे हे कल्याणी किम बहुना, अधिक तो क्या कहूँ, परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, समुद्र रसना चौर्विम सखी च युवयोरियम। हे कल्याणी, हे महोदया, हे अनुसुईया, मैं अधिक तो क्या कहूँ, परिग्रह बहुत्वे अपि, मैं मानता हूँ मैंने बहुत से विवाह किए हैं, परिग्रह विवाह बहुत्वे अपि, बहुत किए हैं, मेरी बहुत सी पत्नियां हैं, बहुत सी पत्नियों के होने पर भी मैं कुलस्य, मेरे वंश की, मेरे खानदान की, मेरे कुल की द्वे प्रतिष्ठा, दो ही प्रतिष्ठा होगी। पहली समुद्र रसना, समुद्र रूपी कर धनी को पहनने वाली उर्वी पृथ्वी, च और इयम दूसरी, यह युवयो तुम दोनों की सखी शकुंतला, सहेली शकुंतला। प्रत्येक राजा की प्रथम पत्नी उसकी पृथ्वी होती है, उसके अधिकार क्षेत्र की भूमि होती है, उसके राज्य की भूमि होती है। मैं चूंकि चक्रवर्ती सम्राट हूँ, तो मेरी पृथ्वी चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। समुद्र रूपी करधनी जिस पृथ्वी रूपी नायिका ने अपने कटी प्रदेश में धारण कर रखी है, अर्थात समुद्र पर्यंत मेरा ही साम्राज्य है। तो समुद्र पर्यंत फैली हुई ये पृथ्वी मुझ दुष्यंत की पहली पत्नी है, रहेगी, हमेशा ही होगी।
और दूसरी मेरे खानदान की प्रतिष्ठा होगी। यह तुम्हारी सहेली